महीने बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा में देखिए अभी से ही पूरी तरीके से राजनीतिक बयानबाजी तेज है। साथ ही साथ कौन किसके साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तब आप और कांग्रेस दोनों को करारी हार मिली थी और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। और गुजरात के विसावदर उपचुनाव का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कह दिया है कि यहां हमने कांग्रेस से अलग लड़कर 3 गुना अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। इसका मतलब यह है कि अब विकल्प आम आदमी पार्टी ही है और गुजरात में भी अलग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, बिहार में भी अलग लड़ेंगे, बिहार में भी जीतेंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने बीते बुधवार को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया था और गुजरात में पार्टी का विस्तार और कांग्रेस बीजेपी दोनों पर ही तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं और आगामी विधानसभा चुनावों में आप यानी कि आम आदमी पार्टी अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव तो लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से भी कोई गठबंधन नहीं है। वहीं विसावदर उपचुनाव में हमने कांग्रेस से अलग होकर ज्यादा सीटें जीती है, ज्यादा वोट लाए हैं। तो ये जनता का सीधा संदेश है कि अगर आपके पास कोई विकल्प है तो कांग्रेस और बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल का यह भी कहना था कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए हमने अलग लड़ा चुनाव में और गुजरात में चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब हम उनसे अलग हैं तो हम जीतेंगे भी। दिल्ली के हार पर उन्होंने कहा है कि ऊपर नीचे होता रहेगा, पंजाब में हमारी सरकार दोबारा बनेगी। केजरीवाल ने यह भी गिनाया है कि पिछले 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस राज्य को बर्बाद करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सूरत में जो बाढ़ आई वो आपने भी देखा होगा, वो मानव सृजित बाढ़ है। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने कह दी। बीजेपी के भ्रष्टाचार का फल है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को यूरिया नहीं मिलता, सभी वर्ग बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। फिर भी बीजेपी लगातार जीत रही है क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस उनकी जेब में है और कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि पहले तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा नहीं और जीता तो जीतने के बाद बीजेपी में ही चला जाएगा। लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी के जाने का टाइम आ गया है और आम आदमी पार्टी से गुजरात जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। यानी कि चुनाव में 2.5 साल बाकी है, लेकिन हम लोगों के बीच जा रहे हैं, यानी कि गुजरात के हर घर तक 5-5 बार पहुंचना है। ये अरविंद केजरीवाल का संकल्प है। जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त विकास देखना चाहता है वो आपके साथ जुड़े। गुजरात को तरक्की के लिए अपनी अपनी पार्टी छोड़कर युवा आम आदमी पार्टी में आए। हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए विश्वासदार में हमने अलग लड़ा और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। देखिए, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी हो या फिर तमाम जितने भी विपक्षी दल थे वो सब एक साथ एकजुट हुए थे और उसका नाम इंडी अलायंस हुआ था। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आए तो ऐसा देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई, एक दूसरे पर तीखे हमले भी बोले गए थे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो वो बिल्कुल ही चौंकाने वाले थे। किसी को नहीं ऐसा लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी हारेगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के पास ये फैक्टर था क्योंकि वो दिल्ली शराब घोटाले में भी जेल में बंद हो गए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर हार का एक वजह मानी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे जो चुनाव के नतीजे आए उस सभी को चौंकाने वाले थे क्योंकि कांग्रेस को तो सीट मिली ही नहीं, आपको भी डुबा गई और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई काफी सालों के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।